अगर आप भी महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं और ये सोचती हैं कि महीने का खर्च कैसे करें और इतनी महंगाई है कि हमें समझ ही नहीं आता, बच्चों की ज़रूरतें, किचन का सामान, किचन की ग्रॉसरी और रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, खाना है, पीना है 3 टाइम, बच्चों की ज़रूरतें, फ़रमाइशें और ये हम कैसे करें। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम एक महीने में जो भी अपना बजट बनाते हैं, वहाँ से कैसे हमने अपने घर को चलाना है और कैसे हमने फ़ज़ूल खर्चों से बचना है। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि आप खर्च भी ना करें, लेकिन जो ज़रूरत भी ना हो और एक्स्ट्रा हम चीज़ें ले लें तो वो फ़ज़ूल खर्ची के ज़मरे में आता है। तो ऐसे फ़ज़ूल खर्चों से कैसे बचा जाए, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको दूंगी कि कैसे मैं भी फ़ज़ूल खर्च से बचती हूँ और कैसे मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि फ़ज़ूल खर्ची ना करें और पूरा मंथ कैसे मैं अपने घर को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो माय डियर सिस्टर, यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं चैनल के बारे में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यूट्यूब के चैनल के बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वो शेयर मैंने किया हुआ है मेंशन, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके भी मुझसे बात कर सकती हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक वो ये है कि कैसे एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ और कैसे हम जो हाउसवाइफ हैं, कैसे हम अपनी छोटी छोटी फजूल खर्चियों को ओवरकम करके कैसे हम इतनी बड़ी बचत कर सकते हैं कि हम फिर हमें कभी भी परेशानी ना आए। तो मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह सवेरे उठ के जैसे ही अपने डस्टिंग वगैरह से फ्री होती हूँ तो अपने फ्रिज में आके, ज़ाहिर है नाश्ते का टाइम होता है तो वहाँ पे देखती हूँ, तो मोस्टली ऐसा होता है कि रात का बचा हुआ सालन वो भी नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर वो ना बचा हो तो मैं 2 आलू ले लेती हूँ, उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ या फिर एक अंडा 2-3 अंडे ले लेती हूँ, उसका ऑमलेट बना लेती हूँ या फिर बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आप लोगों ने क्या खाना है। अक्सर मोस्टली तो ये होता है कि अगर रात को हम फूल गोभी बनाएं या बंद गोभी बनाएं या दाल माश बनाएं या फिर आलू हों तो बच्चे तो मतलब नाश्ता तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली उससे बन जाता है, क्योंकि फूल गोभी के पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, बंद गोभी के पराठे हो गए, दाल माश के पराठे हो गए और आलू तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद हैं। अगर वो शोरबे में आलू हों या फिर ऐसे फ्राई आलू किए हुए हों तो वो ज़रूर मैं अपने बच्चों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में तो वो बच्चे मेरे बहुत ही शौक से खाते हैं और ख़ासतौर पे तो मेरा बेटा, वो तो कहता है मम्मा बस मुझे आलू वाला पराठा ही चाहिए नाश्ते में ना। कभी दही भी बट्ठा बना लिया, कभी दही बना ली और कभी प्याज अंडा बना लिया, ये भी बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है। और फिर कभी जब लंच का टाइम होता है तो लंच में दाल चावल बन जाते हैं या फिर कुछ भी जो भी सालन वो हम बनाते हैं। तो आजकल इतनी आपको पता है कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, एक तो किचन में भी नहीं ठहरा जाता और ऊपर से फिर मेरी कोशिश होती है कि दोपहर का जो सालन बनाए तो वो फिर रात में भी गुजारा हो जाए और दोपहर में भी हो जाए, क्योंकि एक तो गर्मी से आप अपनी सेहत को बचाएं और दूसरा आपने ज़रूरी नहीं है कि गर्मी में खुद को भी थकाएं और एक्स्ट्रा आप खाने बनाएं और वो मतलब गर्मी से भी आपका, और गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और आजकल आपको पता है कि सावन में तो बहुत ही ज़्यादा हबस हो जाती है, अगर बारिश आए भी तो सही फिर भी इतना हबस हो जाता है कि किचन में तो बिल्कुल ठहरा ही नहीं जाता। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बचत करके हम अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चला लेते हैं। ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मंथली जो हम ग्रोसरी करते हैं, मोस्टली ख़वातीन पता है क्या करती हैं कि वो देखती भी नहीं है, चेक भी नहीं करती कि उनके फ्रिज में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है या नहीं। वो अपनी सौदों वाली कैबिनेट्स भी चेक नहीं करती, वो ये नहीं देखती कि हमारे अलमारी में कुछ हमारी जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं या नहीं। वो बस उनको पता होता है कि हर मंथ हमने ये चीज़ें लेनी है, एक लिस्ट लंबी बना के तो वो स्टोर चली जाती हैं और वही एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल खर्चा करके आ जाती हैं।
तो मेरी आदत ये है कि मैं देखती रहती हूँ और चेक करती रहती हूँ कि सौदों वाली अलमारी में कितने सौदे पड़े हैं और कौन-कौन से पड़े हैं। नेक्स्ट मंथ जो मैं लिस्ट बनाऊँ तो वहाँ पे मैं वो वाला सौदा ऐड ना करूँ। इससे ये है कि थोड़ा-सा वो बचत हो जाता है। फ्रिज में भी मैं चेक करती हूँ और उसके बाद मैं अलमारियों को भी चेक करती हूँ कि आया अब कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं। बच्चों की भी मैं देख लेती हूँ कि उनको स्कूल की कौन-सी चीज़ें ज़रूरत है, या घर में उनके जूता टूटा हुआ है वो लेना है या नहीं लेना, या फिर उनके कपड़ों का जो भी वो सिलसिले होते हैं। तो फिर वो मैं अपना एक प्री प्लान एक माइंड बनाती हूँ कि इस मंथ ये चीज़ लेना है। एक ग्रॉसरी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ-साथ और भी हज़ार जो खर्चे होते हैं उस पे भी मैं अपना वो फ़ोकस रखती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। और वैसे भी मुझे ये चीज़ें एक्स्ट्रा लेना या फिर इकट्ठा करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। वो फिर इंसान भूल जाता है कि हाँ, हमारे पास वो चीज़ है, और उस चीज़ का ना कभी टाइम ही नहीं मिलता कि हम उसको बना लें या यूज़ कर लें। तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो खाने-पीने की हो, चाहे वो कपड़ा हो, जूती हो। खाने-पीने की चीज़ तो ख़राब होके वो हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कपड़े जो होते हैं वो फिर अगर बच्चों के हम एक्स्ट्रा लें तो ज़ाहिर है जो बच्चा है वो साल ब साल उसका कद बढ़ता है, तो वो उसको कपड़े छोटे हो गए तो वो उठा के किसी और को दे दिया। तो इस तरह की ये फ़िज़ूल खर्चा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि सीज़न में जो भी कपड़े लूँ, मतलब उसी सीज़न में चलें और नेक्स्ट अगले साल भी चलें। मैं अपने बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको तकरीबन एक-एक हाथ की लंबाई में ज़रा लंबा करके उनको सिलवाती हूँ, ताकि इस साल भी वो ईज़िली पहन सकें और नेक्स्ट अगले साल भी वो पहन सकें। मतलब 2 सीज़न में ज़रूर चलवाती हूँ, बेशक अपने बच्चों के कपड़े हों या मेरे अपने ही हों। इससे ये है कि हर साल हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। जब गर्मी आती है तो हम फ़ौरन से तो वो शॉपिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि पिछले साल के जो कपड़े पड़े होते हैं वो भी हमने चलाने होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट रिसेंटली जो गर्मी आती है, सर्दियाँ आती हैं, उसके भी कपड़े लेने होते हैं। और माय डियर सिस्टर, हमेशा फ़िज़ूल खर्ची से बचना चाहिए। फ़िज़ूल खर्ची में क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका अपना ही ज़िया होता है। आपके पास फिर सेविंग नहीं होती, तो फिर जब भी कोई आज़माइश आती है, अल्लाह ना करे कि कोई बीमारी आ जाती है, घर में रिस्क की तंगी आ जाती है, तो हमारे पास सेविंग नहीं होती, और फिर हम परेशान होके दूसरों के आगे फिर हाथ फैलाते हैं। शर्म, मतलब बहुत अजीब-सा ये मुझे लगता है, और इसलिए मेरी कोशिश होती है, मैं आपको भी यही कहूँगी माय डियर सिस्टर, कि प्लीज़ सेविंग किया करें। चाहे आपके पास हर मंथ आप 1000 भी रखें, 2000 भी रखें, लेकिन ज़रूर रखें। इससे ये है कि आपके पास एक मंथ एंड में एक इतने पैसे तो होने चाहिए ना कि आप छोटी-मोटी कोई भी चीज़ बाहर स्टोर से मंगवा सकते हैं। कभी बच्चों का दिल करता है बिस्किट खाने का, नूडल्स बनाने का, या फिर आपने कभी दही बड़े खाने हो, तो इतने पैसे तो 50, 100 या 200 तो आपके पास होने चाहिए ना, कि आपको पता है हमारे पास इतनी सेविंग है, हम ये चीज़ खा लेते हैं। और आज हम बना रहे थे कड़ी पकौड़ा चावल। बहुत ही गर्मी थी, और सावन का महीना, बादल तो होते हैं, ठंडी हवा भी होती है, लेकिन बारिश बस एक ही दफ़ा हमारे गाँव में आई है, फिर तो बारिश आई ही नहीं। और फिर भी आज हमारा दिल करता है कि आज हमने कड़ी पकौड़ा बनाना है। वैसे भी सावन में हमारी ये होती है रूटीन, और कड़ी पकोड़े का कोई सीज़न तो नहीं होता कि हमने ये बारिश के मौसम में ही बनानी है, जब दिल चाहा बना लिया। लेकिन आज बहुत ही ऐसे सनी डे था, बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने आज बनाए कड़ी चावल। बहुत ही मज़े के यम्मी बनते हैं। साथ साथ आप देखते रहिएगा। यहाँ मैं ये पकोड़े बना रही हूँ, साथ मेरी जेठानी बैठी हैं, वो कड़ी बना रही हैं, और कड़ी को अब यहाँ लग रहा है तड़का, और चावल भी बन गए थे, और साथ साथ अब ये बच्चे भी आ गए थे। सारे बच्चों को बुला लिए थे कि आ जाओ बच्चों, सब अपनी अपनी डिशेस और प्लेटें लें और सबको हम ये डाल के दें। और इतने मज़े के और यम्मी ये कड़ी पकोड़े चावल बनते हैं। और आप भी बताइएगा क्या आपके घर भी ये कड़ी पकोड़ा बनता है, और किस किस की ये फेवरेट डिश है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। मोस्टली हमारे घर में तो तकरीबन सारे ही खाते हैं, तकरीबन क्या सब ही खाते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं, और ये बहुत ही मज़े की डिश है। हल्की फुल्की भी हो गई, और वैसे भी गर्मी में ना कौन रोज़ दोपहर को इतना हैवी लंच बनाए, बस ये हल्की फुल्की ग़िज़ा भी है, और बच्चे भी बड़े भी सारे शौक़ से ही खा लेते हैं। और जो कढ़ी है वो हम मोस्टली लस्सी से ही बनाते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कढ़ी जो है दही की बनाते हैं। दही का कढ़ी कैसे बनता है वो मैंने कभी बनाया नहीं है। अगर आप में से किसी को भी दही से कढ़ी जो बनता है उसकी रेसिपी आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे बनती है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कढ़ी पकौड़े की जो रेसिपी है, जो आपने अभी देखी, आपको कैसे लगी है।
कमिंग टू द पॉइंट, टू माय डियर सिस्टर, ये छोटी-छोटी फ़िज़ूल खर्चों से हमेशा बचा करें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर उनको कहती हूँ कि बेटा, अगर आपको पॉकेट मनी 100 मिलती है तो आप उसमें से 50 रुपीज़ खर्च करो, 50 अपने कॉइन बॉक्स में डालो, ताकि फिर कभी आपको अगर ज़रूरत हो तो आपको मांगना ना पड़े। आपने अपनी कोई फेवरेट कॉपी लेनी हो या बुक लेनी हो, कुछ भी आप वो ले सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों की भी ये आदत है कि वो सेविंग कर लेते हैं। इससे यह है कि बच्चों की आदत पड़ जाती है, फिर वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके पास अपनी एक आदत होती है, वो अपने पास अच्छी खासी जो सेविंग है वो अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। व्लॉग कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी ये छोटी-छोटी टिप्स बचत की कैसी लगी, और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि कढ़ी पकौड़ा कैसे बनाएँ। यहाँ सारे बच्चों को देने के बाद एंड में मैंने यहाँ बनाई अपनी प्लेट, और इसके बाद मैं ये कढ़ी डलवा रही हूँ, साथ में पकौड़े, और बहुत ही यम्मी के मज़ेदार बने हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी तो और भी मज़ा आएगा। और अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा।